हिंद। जैसे कि आप सबको पता ही था कि क्लास 11th या 12th के रिलेटेड आपको फॉर्मूला उसमें बता दिए थे, ठीक है। और क्यों हम बताए थे फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ये भी हम बताया था आपको कि देखिए आपका रखिए कि कोई भी हम अगर आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे या इंटीग्रेशन स्टार्ट करें या इन्वर्स स्टार्ट करें या मैट्रिक्स स्टार्ट करें, जो भी आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम कोई भी फॉर्मूला अगर हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ये नहीं होना चाहिए कि सर कहाँ से लिख दिए, या आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कैसे यूज करेंगे जो कि याद रहेंगे हमको। इसीलिए हम सोचे कि ये जितने भी हैं आपका नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक यानी जीरो से लेकर के हाई लेवल तक पूरे जितना रहता है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला सारा क्लियर ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सारा ही क्लियर कर देते हैं, जो कि हम आपको यानी पार्ट 1 पार्ट 2 यानी 2 वीडियो इसमें ऑलरेडी आपका अपलोड है। क्या है आपका? ऑलरेडी आपका अपलोड है, जो कि आज जो ना आपका रखिए कि सारा आपका कंप्लीट ही कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी फॉर्मूला है ना सारा आज कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और जिसको पूरे बेसिक नहीं आता है ना इसके बारे में, तो जाकर आप क्लास 10th का ही पढ़ लीजिएगा। इसमें भी प्लेलिस्ट पे हम होगा तो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये तो प्लेलिस्ट आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जितने भी आज बचा हुआ उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सारा हो गया था, जैसे कि मान के चलिए कि आपका हुआ था कहाँ तक, 90 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था? 90 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री का। जैसे आपका मान के चलिए था साइन ए प्लस बी था, तो ये भी हम बता दिए थे, यानी सारा चीज़ आपको बता दिए थे। जैसे 10a प्लस बी था, ये भी बता दिए थे, आपको बताए थे कि ना। जैसे मान के चलिए 10a प्लस बी प्लस सी, ये भी आपको बताए थे कि ना। यानी कि रखिए जितना भी थे आपका सारा हम कंप्लीट कर दिए थे। क्या कर दिए थे? कंप्लीट कर दिए थे। अब जो भी आज थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे और देखेंगे, और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए सही रहेंगे, उतना क्या रहेंगे आपके लिए सही रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हमको याद करना है, ये करना। आप जितना मेरे दोस्त बनाइएगा ना सवाल को, जैसे बनाते बनाते हैं ना आपके माइंड में बैठ जाएंगे। जिसका माइंड से अगर बैठ गया अपने आप बनाते हुए प्रैक्टिस करते हुए, वो कभी भी हमको लगता है भूलने का नाम में छोड़िए, उसके माइंड में ही सेट कर देता है, ठीक है। इसीलिए आज इसको भी थोड़ा सा उसी तरीक़ा से बताएंगे जैसे आपको वो बताए थे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें मतलब कि अब है क्या कि बोल रहे हैं किसी त्रिभुज में ए बी सी में, समझ गया ना, किसी त्रिभुज में ए बी सी में। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो उसी के रिलेटेड हमने बताएंगे। जैसे आपका निष्पत्ति थे 6, तो उसी के रिलेटेड इसमें नहीं बताएंगे। मान कर चलिए वहाँ त्रिभुज का है ना, उसमें बोल रहे हैं कि आपका ए और बी और सी, तो यही नहीं बोल रहे हैं ना, तो उसी के रिलेटेड नहीं लग चलेंगे। जो कि आपका फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला होता है ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। साइन सी बराबर होता है 2r, जहाँ आर क्या है आपका परिवृत्त, क्या है आपका की त्रिज्या है, क्या है आपका परिवृत्त की त्रिज्या है, समझ गया ना। तो जो कि आपका याद रखना कि पहले अगर ए बटा लेंगे तो क्या लेंगे, ए बटा अगर लेंगे तो याद रखिएगा साइन ए लग जाएंगे। अगर ए लिए तो साइन ए, अगर बी लिए तो बटे क्या आ जाएंगे साइन बी, अगर सी लिए तो साइन सी बराबर 2r। कुछ है इसमें, है क्या कुछ? देखिए उसी तरीके से याद करेंगे, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर 2r। हो गया क्लियर कंप्लीट। चलिए इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि अगर आप ए बटे साइन ए जान लिए, बी बटे आपने कोस अति साइन बी जान लिए बराबर में सी बटे आपने साइन सी जान लिए बराबर 2r। क्या आप देखिए कि कोस ए के भी बारे में तो जानना है। अगर कोस ए के बारे में जानेगा तो क्या कोस बी के भी बारे में जानना है, कोस बी के बारे में जानेगा तो क्या कोस सी के भी बारे में जानना है। क्योंकि इसमें बोल रहा है क्या आपका ए बी सी, किसी त्रिभुज में ए बी सी, तो जानना है तुमको तीनों ना ए बी सी। तो यहाँ पर हम जाने ए बी सी, तो इसमें भी जानेंगे ए बी सी। आगे आप थोड़ा आता होगा ना, आपको दिमाग में आ रहे होंगे कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको याद करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आइए इस पे देखते हैं थोड़ा सा।
देखिए पहला नंबर आपका क्या बोल रहा है, ई भी आपका है क्वेश्चन, ठीक है ना। हम देखिए ऐसे 1 2 3 बताते हैं, क्यों, क्योंकि इस तरीके से अगर बताएंगे ना आपको समझ में और अच्छे तरीके से आसानी तरीके से आएंगे, ठीक है, इसीलिए इस तरीके से हम बताते हैं। देखिए जैसे आपका 1 नंबर में कोस ए है, क्या है आपका कोस ए है, बराबर क्या होता है सूत्र बी स्क्वायर। अगर यहाँ ए रहा तो याद रखना है बी से स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ बी रहा तो हमको क्या करना सी से स्टार्ट करें। अगर हमको सी तक अंत अगर हमको सी है तो सी स्टार्टिंग से किया तो ए से, तो हमको क्या आ जाएंगे आगे ए आ जाएंगे। जहाँ सी हुआ वहाँ ए, जहाँ बी हुआ वहाँ सी, जहाँ ए हुआ वहाँ बी, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कोस ए बराबर क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, क्या हो जाएंगे 2bc। तो आइए पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, इस चीज में लिखते हैं। देखिए आपका है कोस ए है बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना आपका 2bc है ना। देखिए जब आप इतना बराबर अगर सूत्र आप इतना बराबर अगर सूत्र आप इतना जान लिए हैं, क्या या में इसके बराबर सूत्र आप नहीं निकाल पाइएगा, जी सर निकाल लीजिएगा। हम दोनों बराबर आपको सूत्र नहीं बता दिए कि ए स्क्वायर बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू क्या हो जाएंगे कोस ए, क्या हो जाएंगे कोस ए। तो देखिए जब आपने ये जान लिया, क्या देखिए कि अगर हम इसके नीचे में अगर 1 मानते हैं, इसके नीचे हम अगर 1 मानते हैं, क्या आप मल्टीप्लाई त्रिकाणी गुणन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए मान के चलिए अगर इसको त्रिकाणी गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो इसी से ना करेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका ए स्क्वायर, तो इधर देखिए माइनस में ना बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस में, तो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हुआ ना बराबर में। देखिए आपका बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर दे दिए प्लस देखिए सी स्क्वायर है तो प्लस सी स्क्वायर दे दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अच्छा देखिए इनसे गुना होगा तो इसमें होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2bc इंटू कोस ए, 2bc इंटू कोस ए होगा ना कोस ए। तो इसमें देखिए ई बराबर इधर प्लस में जो रहेगा, जो बराबर के इधर प्लस में रहेगा उसको प्लस में, ठीक। अगर जो इधर लाएंगे बराबर के, अगर इधर प्लस में तो इधर माइनस में, अगर इधर माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में, समझ गए ना। इधर देखिए प्लस में है ना तो इधर लाएंगे क्या जाएंगे माइनस में, 2bc कोस ए। क्या समझ में आ गया ना, आया कि ना। देखिए सेम क्या आपका यही मिल रहा है कि ना। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc मिल गया कंप्लीट। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए, क्या है कुछ इसमें है ना, ये फॉर्मूला है, सिर्फ इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना, किस तरीके से याद करना, उसी तरीके से आपको अगर इस तरीके से अगर याद करते हैं हमको लगता है इतना इंटरेस्ट आपको आएगा, इतना इंटरेस्ट आएंगे आपको इसको बनाने में, मत बोलिए, क्योंकि आपको बनाते बनाते ही आपका क्या हो जाएंगे सारा कंप्लीट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सारा कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए क्या उसी तरीका से अगर आप ये जान लिए कि आप बी स्क्वायर बराबर इन्हें जान सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ca, तो इसके बराबर देखिए सूत्र क्या हो जाएंगे बी अगर इधर माइनस में तो इधर क्या लाएंगे प्लस में, चलिए ऑलरेडी प्लस बना दिए, ठीक है बराबर में। देखिए सी स्क्वायर है सी स्क्वायर दें प्लस ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर दें, अगर इनसे मल्टीप्लाई इसमें होंगे तो क्या आ जाएंगे 2ca इंटू कोस बी, 2ca इंटू कोस बी। तो इसमें देखिए क्या इधर प्लस में इधर अगर इस इधर लाएंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस में, अगर इधर माइनस में रहेगा तो उधर लाए जाएंगे क्या आ जाएंगे प्लस में, अगर इधर प्लस में तो इधर माइनस में, देखिए इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएंगे माइनस दे दिए। देखिए 2ca दे दिए, अब इंटू क्या था कोस बी, तो कोस बी दे दिए। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या हो गया ना। तो उसी तरीका से एक तो और है आपका बोला इसमें क्या कोस सी है ना, तो इसके सूत्र क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab होंगे ना 2ab। तो देखिए ऑलरेडी है क्या आपका इधर माइनस बराबर के इधर है माइनस में, अगर बराबर के इधर है अगर इधर लाएंगे तो क्या आ जाएंगे प्लस में, तो क्या हो जाएंगे सी स्क्वायर बराबर ऑलरेडी तो आपको ई रहबे करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इधर प्लस में हो जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2ba इंटू कोस सी, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस देखिए 2ab तो दे दिए इंटू क्या हो जाएंगे कोस सी, तो कोस सी हुआ। क्या समझ में नहीं आया आपको। देखिए उसी तरीका से ना सारा अगर आपने ए निकाला तो बी स्क्वायर हुआ, अगर बी स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और आपको ये तो पता है अगर सी है तो यहाँ क्या होना चाहिए ए ही होना चाहिए,
होना चाहिए कि ना। तो इसी तरीक़ा से इसको कंप्लीट करिए और इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आपको हम हर चीज़ इसमें बता दिए। जैसे मान कर चलिए आपका जैसे था 10a+b था ना, तो इसके बाद सूत्र क्या बताते हैं, 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b है ना। तो इस पर प्रैक्टिस कराए थे। क्यों इतना स्पीड बोल रहे हैं, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो नहीं देखे वो पार्ट 2 जब वीडियो देखिए, उसको अच्छी तरीके से समझ में ये आ जाएंगे। ओके, और इसको इस पर देखिए, मान कर चलिए यहाँ 10a+b है, तो आप बोल सकते हैं 10co क्यों दे सकते हैं, यानी कि 10a++b+c ये भी दे सकते हैं ना। हाँ जी, वो भी दे सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला बताते हैं। 10a++b+c बराबर होता है 10a + 10b + 10c - 10a × 10b × 10c बटे 1 - 10b × 10c - 10c × 10a - 10a × 10b होता है। उसके बराबर 10a+b+c। अरे कैसा भी दोनों कैसनो आएगा ना, कैसनो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इस पे प्रैक्टिस करते अगर बनाते हैं तो आपका ऐसा को फॉर्मूला नहीं होगा कि नहीं जोड़िएगा। कैसनो मैथमेटिक्स रहे वो देखिएगा, आप 1 से 1.5 मिनट में आंसर निकालने का कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, यानी हमको लगता है कि बना ही दीजिएगा। ठीक है, जिसको ये सारा फॉर्मूला याद होंगे वो बना देंगे। ठीक है, सिर्फ देखेंगे बता देंगे, क्योंकि वो बंदा प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे उसको फॉर्मूला कैसे याद होंगे, वो सोचने वाली बात है। अगर फॉर्मूला मान के चलिए याद है तो उसका इसका मतलब है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया है इसमें। ठीक है, इसी तरीक़ा से इसको प्रैक्टिस करके इसको बनाना है, अच्छे तरीके से याद करना। याद क्या करना, प्रैक्टिस करिएगा अपने याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ से पहले उतारिए, ठीक, तब यहाँ से उतारिएगा, इसको उतार लीजिएगा, यम यही हो गया सूत्र, फिर इसको उतारिएगा, फिर इसका भी यम यही सूत्र हो गया, फिर इसको भी उतारिए, इसी का यम है ये सूत्र है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से उतारिए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा था कि आपने पूरे जैसे cos A है, ठीक है, cos B है, cos C है, इसके बाद जान गए थे a² हुआ, b² हुआ, c² हुआ, इसके बाद जाना निकालने के लिए। जी सर जान गए। तो उसी तरीक़ा से हर चीज़ पे प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करिए उतना सही रहेंगे। हम बार बार बोलते हैं, चाहे कितनों भी आप विद्वान रहिए, कितनों भी विद्वान रहिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना, आप कुछ भी नहीं है। अगर कितनों भी हैं अपने आप को सोचते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं बात, सबके लिए नहीं है बात बोल रहे हैं। तो चलिए और थोड़ा सा जो फॉर्मूला सब बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका है 10b - 10c बटे 2 है, क्या आपका 10b - 10c बटे कितना आपका 2 है, बराबर में हो जाएंगे b - c। तो देखिए जैसे आपका माइनस में अगर बोल लेंगे तो याद रखिएगा कि b - c हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे b - c। अब ऑलरेडी तो ऊपर माइनस तो नीचे में प्लस, नीचे में ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, यहाँ 10 है तो वहाँ क्या हो जाएंगे कोट, 10 का क्या हो जाएंगे कोट। अरे शादी ब्याह कराए थे ना कि 10 का क्या उल्टा हो जाता है, कोट हो जाते हैं। बोले थे ना कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। इसका यही तात्पर्य है, कहने का मतलब है कि आप कहीं भी चलिए, कहीं भी चलिए, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बोलना है कि आप कहीं भी चलिए आपको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वही हुआ आपका 10b - 10c बटे 2 बराबर b - c बटे b + c। ऑटोमेटिक 10 है तो यहाँ कोट हो जाएंगे, कोट क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ए दे दिया है, तो कोट क्या हो जाएंगे आपका a/2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे a/2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे a/2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी का रिलेटेड कोट a/2। ठीक है, तो देखिए जब आपने ई जान लिए, इसके बारे में जान लिए, क्या आप इसके बारे में नहीं जानिएगा। यहाँ देखिए 10 है तो ऑलरेडी क्या यहाँ पर क्या हो जाएंगे कोट हो जाएंगे, बराबर में दिए, इसी को क्या किया बराबर में कर दिए। एक ही है, देखिए एक ही टाइप का है ना, जी सर है। यहाँ b - c था, यहाँ a - b है, यहाँ देखिए c - a है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर b - c तो a - b तो c - a है। उसी के रिलेटेड देखिए अगर 10 है तो यहाँ क्या हो जाएंगे कोट हो जाएंगे। यहाँ देखिए c + a है, c - a है, क्या आपका c - a है ना, यहाँ पे है आपका। तो ये ऑटोमेटिक है, जब यहाँ c - a है तो यहाँ पे छोटी a लगेंगे, क्या लग जाएंगे छोटी a, यानी c - a बटे c + a। समझ में आ गया। यहाँ 10 है तो यहाँ क्या लगा देंगे कोट लगा देंगे, क्या लगा देंगे कोट लगा देंगे। यहाँ a है, यहाँ क्या हो जाएंगे b हो जाएंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बैठा देंगे। क्या कोई दिक्कत है याद करने में,
है कोई याद करने में दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरीक़ा से इसको मेरे दोस्त याद करिए, इसे प्रैक्टिस करिए, इसको बनाइए। ये बोलता है इतना हार्ड ये है, वो जो 10वां पढ़ रहे हैं ना वो आपका बच्चा वाला मैथ है, क्या है बच्चे वाले मैथ है, वो जो आप बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ जितना आप बोले ना, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना लेवल बढ़ाइएगा उतना आप आगे जाइएगा। इस ये जो अच्छे से बना लिया, जितना सारा आपको फॉर्मूला बताएं, अगर ये सारा कंप्लीट अपने दिमाग में बिठा लिया, ऐसा हमको लगता है ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा, ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेंगे, ऐसा एक भी सवाल नहीं होंगे जो कि आपसे नहीं बनेंगे। यानी कि सर आप जो भी सर पढ़ाते हैं आप एक तो सर बताएंगे और उसी के रिलेटेड जितने भी सारा सवाल रहेंगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आप बना करके ही जाइएगा। समझ गए ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है ना। चलिए आपने ये जान लिए, ये भी सीख लिए, ये भी सीख लिए। तो उसी के रिलेटेड एक तो और है ना जी, उसी के रिलेटेड और ना है जी फॉर्मूले। तो क्या है, C बराबर A कोस B प्लस B कोस A। समझ गए ना। अगर इसमें बात क्या हो रहा है, C A B हो रहा है, क्या हो रहा है, C बराबर A B हो रहा है। इसमें कोस लगा था, इसमें क्या लगा था, कोसेन लगेगा यार। तो कितना हो जाएगा, कोस B, इसमें क्या लेंगे, कोस B। अब प्लस का प्लस, तो इसमें क्या हो जाएंगे, कोस तो पहले देंगे, B कोस तो दे भी करेंगे। और इसमें देखिए A का बात ना चल रहा था आगे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। क्या आपका क्लियर हुआ जी सर, हो गया। तो उसी तरीक़ा से देखिए, क्या आप ये जो है तो यहाँ पर A लिखें, C लिखें, ठीक। B है तो ऑलरेडी आपका A लिखिएगा, जहाँ A है तो वहाँ B लिखिएगा। देखिए क्या A अगर छोड़ें तो A अगर रखें तो B से आगे स्टार्ट हो गया, और यहाँ B छोड़े तो यहाँ कितना A से स्टार्ट हो गया। तो फिर देखिए C छोड़े तो यहाँ A से स्टार्ट हो गया। क्या A कोस B प्लस B कोस A, ये हो गया C बराबर सूत्र। B बराबर सूत्र क्या था, A कोस C प्लस C कोस A है, ठीक है क्लियर। ये बराबर फिर होता है B कोस C प्लस C कोस B। क्लियर हो गया ना। इसी तरीक़ा से अब इस पर प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिए उतना सही रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी करिए क्योंकि अभी बहुत सारा है फॉर्मूला। ओके, इसको पूरा क्लियर करिए, ठीक है। अब देखिए आगे आपका क्या है कि इसमें आपने जो A था, कोस A था, जितने भी अब रिलेटेड था उसके बारे में आपने जान गए। तो हम सोच रहे क्या कि जैसे आपको हम बताए थे कि जैसे कि कोस 2A बराबर बताए थे ना फॉर्मूला आपका, कि आपका क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A, या इसको आप फॉर्मूला क्या टूटते हैं, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, या टूटते 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। फॉर्मूला कोई अंत नहीं है, फॉर्मूला कोई अंत नहीं है, यही है ना। इसको उधर से इधर करिए, उधर से इधर करिए, क्या अंत है, बहुत सारा निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन जितना आपका कंप्लीट था उतना करा ही देंगे, जो कि एक भी आपका सवाल ऐसा ना हो कि ना बने। ओके, देखिए जैसे आपने हम पढ़े थे कि कोस 2A बराबर, क्या पढ़े थे मेरे दोस्त, कोस 2A बराबर, जो कि इसका फॉर्मूला पढ़े थे आपने 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A, या कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, या 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ठीक। तो उसी पर हमने क्या, इसको अगर हम A छोड़े थे, समझना है मेरे बड़े भाई कि अगर कोस अगर A अगर हम लेंगे, सपोज डेट अगर इसमें क्या जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 2 होंगे कि ना। अगर यहाँ पर हमने हाफ यानी कि 2 छोड़ दिए, यहीं पर ना आकर के 2 निकलेंगे हाफ, यानी कि A बटा 2। अगर नीचे में 1 प्लस क्या आ जाएंगे टेन स्क्वायर A बटे 2। क्या समझ में आया आपको ये बात को। अगर ये बात आप समझ गए ना तो देखिए क्या हुआ क्या आपका वही है ना साइन A बटे 2। अगर इसमें अगर त्रिभुज के बारे में बोलेंगे तो त्रिभुजों के बारे में आपको बता दिए हैं। देखिए या इसमें ई अगर नहीं होंगे तो या में ई होंगे ना। तो पहले इसके बारे में जानते हैं तब इसके बारे में जानते हैं, ठीक। चलिए देखिए साइन ए बराबर साइन ए बटे 2 का सूत्र क्या होता है फॉर्मूला, रूट क्या हो जाएंगे s माइनस बी हो जाएंगे, फिर रूट आपके बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे s माइनस सी हो जाएंगे। यानी कि एक बार b को एक बार c को, एक बार b को एक बार c को। देखिए क्या आपने यहाँ पर b किए, यहाँ c किए, तो आपने कर क्या रहते b और c बटे में क्या हो जाएंगे b इंटू सी। क्या आपका देखिए वही है होगा, क्या वही है आपका होगा, मिल गया ना। तो देखिए आपने इस साइन के बारे में जाना, देखिए अब कोस बी बटे 2 के बारे में जानिए। यानी कि इसमें आपने देखिए क्या है का सी और
सी और क्या है इसमें ए है ना, सी और एस है, यानी कि एस में पहले सी घटाना है, फिर जा करके माइनस यानी सी माइनस ए करना है। तो इसमें बात किसका किसका हो रहा है, सी और ए। नहीं समझे मेरी बात को, चलिए छोड़िए, नहीं समझे तो इसको छोड़िए, इसको समझिए पहले। देखिए एस है ना, माइनस सी है, फिर देखिए एस है माइनस सी है। तो यहाँ देखिए मेरा बतवा के समझिए कि एस यहाँ भी है यहाँ भी है, और काम कौन कर रहे हैं घटने का, यानी कि ऋणात्मक में कौन जा रहा है, सी और ए, यानी कि पहला सी जाएंगे दूसरा ए जाएंगे, पहला ए जाएंगे बाद दूसरा सी जाएंगे। तो देखिए दूसरा में क्या आपका ए है, पहला में क्या आपका सी है, यानी कि पहला सी दूसरा ए, हो गया ना। तो इसी तरीक़ा से इसको क्लियर करना, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करिए उतना सही रहेंगे। साइन बी बटे टू का सूत्र क्या होंगे, रूट एस में क्या करना, पहले घटाना सी घटाना, फिर एस में क्या घटाना, ए घटाना। अब घटा किसको किसको रहे, सी और ए का ना, तो बटे में सी और ए हो गया। क्लियर क्लियर। देखिए फिर आके साइन सी बटे टू आ गया, तो इसमें क्या किसका किसका योगदान हो रहा है, ए और बी, एक और ए और बी। तो पहली बात है तो कि ए घटबे करेगा, फिर क्या है बी है, बी घटबे करेगा, और घटने का कौन कम कर रहा है, ए और बी। तो नीचे में कौन सा हो जाएंगे, ए और बी। तो देखिए नीचे में है कि ना, ए और बी, समझ में आ रहे हैं ना आपको, ए और बी देखिए नीचे में है कि नहीं, आप ही देखिए ना, है ना। तो इसी तरीक़ा से इसको भी याद करना है। क्या कोई दिक्कत भी है आपको, नहीं है, चलिए आगे आते हैं। देखिए कोस ए बटे टू, कोस ए बटे टू, कोस ए बटे टू। तो इसमें देखिए क्या आपने बी और ए के भी बारे में जान गए हैं, बी और सी के भी बारे में जान गए हैं, सी और ए के भी बारे में जान गए, तो क्या आपने सी और ए के भी बारे में जानना है। तो कोस ए बटे टू बराबर क्या हो जाएगा आपका सूत्र, रूट एस माइनस सी एस माइनस ए बटे क्या जाएंगे, टू सी ए। समझ गया ना वहाँ तक। तो यहाँ थे ना, सॉरी ये तो कंप्लीट कर देते, यहाँ थे आपका। तो आप देखिए जब यहाँ सारा कंप्लीट हो गया तो cos c बटे टू क्या हो जाएंगे, रूट एस माइनस ए। अगर एक का बात हो रहा है तो एक ठो ले लेंगे, अगर दो ठो बात रहेगा तो दो ठो लेंगे। क्लियर। चलिए तो वही है कि अब देखिए मान कर चलिए आपने छोटी छोटी बात को जाने, तो अगर आपने यहाँ ए बी था सी था निकाल लिए, क्या आपने इस देखिए मान कर चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्या त्रिभुज में भी आ सकता है ना, जी सर आ सकते हैं। तो चलिए ना त्रिभुज के बारे में डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए आपका क्या हो जाएंगे, टेन ए बाई टू, क्या है यहाँ टेन ए बाई टू। चलिए लिखिए सर, टेन ए बाई टू लिख दिए, टेन ए बाई टू। तो इसके बाद सूत्र क्या हो जाएंगे, पहले देखिए इसको समझना है, पहला क्या है बी है, पहला क्या है बी है, टेन 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 और साइन कोस टेन, साइन कोस टेन होता है ना। तो साइन कोस के बारे में जान गए, समझना पहले बात को, साइन के बारे में जान गए, कोस के बारे में जान गए, अब टेनवो के बारे में जानना है, आइए ना टेन के भी बारे में जानते हैं। तो टेन ए बटे टू बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी। अब काम किसका किसका हुआ है, एस का ही ना हुआ है ना, क्योंकि इसमें क्या है आपका यानी टेन में है, तो टेन है तो टेन के भी पदोन्नति करना है ना। तो इसीलिए आप देखिए कहीं भी इसका मिलता होगा आपका, कहाँ पे मिल रहा है आपका, साइन बटे, इसका सूत्र क्या है साइन बटे कोस। तो देखिए साइन बटे कोस, आपको इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप इतना आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए सही हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज एस माइनस फिर कितना हो जाएगा रूट ब्रैकेट वन ना, फिर हो जाएगा एस माइनस ए। इसी तरीक़ा से सारा फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना सही रहेंगे आपके लिए। चलिए उतार लीजिए, अभी भी फॉर्मूला बहुत है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, करिए कंप्लीट। ठीक है, देखिए वहाँ तक आपका हो गया था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो कि आपका ए के भी में आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए उसमें ए बटे टू था, देखिए यहाँ पर उसी का रिलेटेड है जो कि हम सवाल लिख दिए थे। ए बटे टू है, टेन ए बटे टू है, जो कि आपको इसमें हम बता देते हैं त्रिभुज के भी बारे में, जो कि यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज हो, तो जैसे यहाँ पे ना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया यानी कि त्रिभुज बराबर क्या है 1/2 बी सी साइन ए बराबर 1/2 या सी ए साइन बी बराबर 1/2 ए बी साइन सी बराबर ए बी सी बटे 4r उसमें बताए थे ना, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर 2r, जहाँ r क्या था
परिवृत्त एक त्रिज्यात है, परिवृत्त की त्रिज्यात है। तो यहाँ पर देखिए वही है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया 1/2 BC साइन ए बराबर 1/2 को CA साइन B बराबर 1/2 AB साइन C बराबर ABC/4R। ओके, चलिए उसी के रिलेटेड ई भी है ना त्रिभुज यानी एरिया, तो कितना हो जाता है आपका S माइनस ई, तो आप उसी के रिलेटेड हैं, ई भी जान लिए। और उसके तो AB प्लस C/2 उसके रिलेटेड हैं, ये भी जान लिए, क्योंकि बार बार बताना कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। हाँ, जैसे इसमें साइन ए भी था ना, तो इसके सूत्र क्या आ जाएंगे, 2/BC लगा दीजिएगा, जैसे था वैसे इसमें लगा देना, ठीक है। जैसे साइन C है तो इसमें ऑलरेडी है आपका कि इसमें ए था, इसमें ए यानी कि ऑप्शन देखिए इसमें बात की क्या क्या हो रहा है, ABC है ना, सिर्फ बटे इसमें देखना। और तो आपको पता ही भी क्या है ना, इसके बारे में बताइए दिया अच्छे तरीके से। देखिए जैसे मान कर चले ए है ना, तो नीचे में BC हो जाएंगे, ठीक। यानी कि 3 ठो से अगर एक ठो रहेंगे ऑप्शन, एक ठो अगर ऑप्शन लेंगे तो 2 ठो लेंगे, अगर बीच में ये रहेगा तो AC लेंगे, अगर C रहा तो AB लेंगे। समझ गए ना बात को, कुछ भी है इसमें। देखिए ए था ऑप्शन तो BC लिए, अगर यहाँ C था तो AB लिए थे, यहाँ पर देखिए B था तो CN बच गया ना। कुछ है मेरे बड़े भाई, कुछ भी है इसमें, यानी कि नहीं समझे बात को, आपका तीनों को बात ना हो रहा है ABC। तो देखिए यहाँ A था तो BC यहाँ नीचे आ गया, यहाँ C था तो यहाँ AB आ गया, यहाँ पर B था तो यहाँ CA आ गया। कई तरह के कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा सा भी आपको नहीं है। तो फिर देखिए उसी तरीक़ा से इसका भी है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया, तो यही ना हो गया 1/2 BC लगा देना है, साइन ए बराबर 1/2 CA साइन B बराबर 1/2 AB साइन C बराबर क्या हो जाएगा ABC/4R, ठीक। और उसी के रिलेटेड ये है। आइए तो आपको बताइए दिए 10A/2 बराबर सूत्र क्या होंगे, 10A/B बराबर सूत्र क्या होंगे, कोट B/C बराबर सूत्र क्या होंगे। अब यहाँ बात होंगे कि सर आपने बताया कि साइन में बताएं, फिर कोस में बताएं, यहाँ फिर 10 में उसमें बताए थे। देखिए भाई आपको कोट में भी बताए थे ना, कोट में इसका जो थोड़ा सा जो था ना पूरा एकदम फकत फॉर्मूला अच्छा से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये जितना अच्छे से क्लियर करिएगा उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे, जितना अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा उतने अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। समझ गया ना, इसका कहने का तात्पर्य यही था, तो इसको अच्छे तरीके से मेरे बड़े भाई इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए। और देखिए एक बार बताते हैं, ये नहीं लिख दीजिएगा कि हम भी 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखना, आपको नंबर बाय नंबर लिखना। जैसे ई लिखाते हैं मेन पॉइंट, वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप नंबर बाय नंबर लिखिएगा, जैसे 1 2 3 जैसे हो गया 4 5 6 हो गया, तो जैसे 6 हो गया फिर नेक्स्ट लिखाएंगे तो आपको लिखना है 7 8 9। ये नहीं लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, आप भी वैसे लिखिएगा। हमको समझाना है, हमको आपको बताना है कैसे याद करने के तरीका बताते हैं आपको। इस तरीके से याद करिएगा ना तो सही अच्छा लगेंगे, आपको याद करने में भी मज़ा आएंगे। और कोई भी चैप्टर बनाइएगा तो देखिएगा, सीधा सवाल बनाइएगा, ठीक है ना, वही हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से इसको भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपने वहाँ जहाँ तक आपको बताएं वहाँ तक आपको समझ में आ गया ना जी, आ गया। तो देखिए थोड़ा सा और क्या होता है कि जैसे आप एडवांस मैथ बनाइएगा ना, एडवांस जिसको एडीएम बोलते हैं, जिसको एडवांस में थोड़ा बनाइएगा, जैसे ऊंचाई और दूरी होता है। क्या होता है? ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे देखिए कि आपका हो जाएंगे क्या कि 45 डिग्री, जैसे होता है ना कि 45 डिग्री लेस देन इधर का छोटा रहेंगे या बड़ा रहेंगे, इधर का छोटा रहेंगे बड़ा रहेंगे। तो वही कैटेगरी में जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, सपोज डेट बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। जैसे होता है ना कि मीनार है, कोई खड़ा है बिंदु पे, एक होता है कि 30 डिग्री बनाया, 60 डिग्री वो बनाया। तो मान इस टाइप रहते थे ना, बनाते थे आप, जो कि आपका कहीं रहता था 45 डिग्री और कहीं रहता था आपका 60 डिग्री। कितना रहता था? 60 डिग्री। तो इसी का रिलेटेड में है कि ये थोड़ा सा दिखाता है कि अगर 0 45 डिग्री होंगे ना और a/2 से तो इधर रहेंगे, या 135 डिग्री लेस देन इधर रहेंगे, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि साइन a/2 प्लस कोस a/2 कितना हो जाएगा आपका
जीरो। क्या हो जाएंगे? जीरो। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए आपका 135 डिग्री इतना कितना a/2, तो 315 डिग्री अगर जो इधर का रहेंगे छोटा तो साइन a/2 प्लस कोस a/2 जीरो कितने इनसे कम नहीं रहेंगे, तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीका से है कि 45 डिग्री है तो इसमें कितना 200 कितना है, हाँ 25 डिग्री है, तो साइन a/2 माइनस कोस a/2 जीरो के क्या इतना है, इधर से कितना होगा, बड़ा 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 होंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 45 सही ना, तो ये इसी का हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए हम बोले हैं ना कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको जहाँ मतलब आप फंस जाए, जहाँ दिक्कत हो जाए, इससे सोचा कि ये भी थोड़ा एक महत्वपूर्ण ही चीज़ एक तरफ से बुझिए हैं, जो थोड़ा सा ओवरबिल्डेड मतलब स्टूडेंट हैं या मेरे भाई हैं तो उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, जो नॉर्मल टाइप का है जो बना रहे हैं तो वो सब इतना लेवल ना चाहिए, जाना है जहाँ तक आपका बुक खत्म हो जाए। ये सब हम उसके लिए नॉलेज दे रहे हैं जो अच्छा से अच्छा ऐसा कोई भी मतलब मैथ ही नहीं रहेंगे जो कि इसका उपयोग करके बना नहीं पाएंगे, यानी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एक तरह से बुझिए नहीं जाएंगे। हाँ, इसी टाइप का अगर चेंज हो सकते हैं, अंक जो होंगे ना आपका चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसी पर बैठा करके आप बनाने का कोशिश करिएगा तो बहुत आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरीका से ये भी है 200 कितना है 25 डिग्री है, 360 डिग्री है, जब इतना रहेंगे तो जीरो से कितना a/2 से है, तो 45 डिग्री कितना हो जाएंगे आपका साइन a/2 माइनस कोस a/2। ठीक है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। समझ गया ना, जैसे मान के चलिए आपको हम बताए थे कि 90 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक बताए थे ना, तो अब बताइएगा सर कि उसमें बताए थे आप 180 डिग्री किए थे, 270 डिग्री किए थे। मेरे भाई जैसे मान के चलिए अगर पाए हैं, क्या है आपका पाए हैं, तो पाए का मान कितना होता है 180 डिग्री ना, कितना होता है आपका 180 डिग्री। अगर सपोज डेट अगर मेरे भाई अगर सपोज डेट अगर साइन π/2 माइनस थीटा बराबर अगर पूछ लेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन π/2 माइनस थीटा और सूत्र क्या हो जाएंगे आपका, आइए जानते हैं। देखिए पाई का मान कितना 180 डिग्री है ना, अगर बटे करेंगे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे ना। तो अगर हम मान के चलिए इस जगह अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, क्या कोई आपत्ति कोई दिक्कत भी है आपको? जी सर नहीं है, जी सर नहीं है। देखिए हम क्लास 10 तक अगर हम ये इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं, इस तरीक़ा से हम क्या है बना सकते हैं। क्या हम अगर हम इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में पढ़ाई करने की, या इस तरीक़ा से हम लिखेंगे? अरे भाई हम बच्चे हैं, ठीक है, मान के चलिए यानी कि हम 2 या 3 क्लास में, तीसरा क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या हम जोड़ गुना घाटा भाग जो भी हम बनाते हैं ना, अगर हम बोल देंगे कि सर दे देंगे मैथमेटिक्स का सर एक मतलब कि बना दो क्वेश्चन, क्या हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। उसी तरीका से जैसे मेरा लेवल बढ़ते जाएगा और जो क्लास हम मतलब आगे बढ़ते जाएंगे उस लेवल का मैथमेटिक्स बनाएंगे तो मेरा ऑटोमेटिक नॉलेज थोड़ा सा होंगे, डेवलप करेंगे तो हम बना देंगे। तो उसी तरीका से इसमें है कि हम थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। 10वां तक हम इस तरीका से पढ़े थे, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप कर रहेंगे ना। अब देखिए मान के चलिए तीसरा और चौथा क्लास में से टी-शर्ट होता है, उसमें चल जाता था बच्चे बचपन में पढ़ने के लिए या कुछ भी चीज़ में हम चल जाते थे। क्या अभी हम इंटर में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, क्या हम उस तरीका से पढ़ के चल जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। उसी तरीका से यहाँ पे हैं कि हम 90 माइनस थीटा हम क्लास 10 तक बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से जाएंगे तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। अच्छे से क्या बनाना है? सेम वही है। देखिए पाई का मान कितना 180 डिग्री बटे 2 करेंगे तो कटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो वही हुआ साइन π/2 माइनस थीटा, सूत्र क्या होंगे कोस थीटा। तो इसके भी बराबर ना सूत्र होंगे कोस थीटा। तो देखिए बात तो वहीं जा रहा है ना, बात आपका वहीं जा रहा है। बस थोड़ा सा जैसे हम क्लास तर पे यानी आगे बढ़ेंगे उस तरीका से हम अपना संस्कार व्यवहार नेचर हर चीज़ बदलते हुए जाएंगे। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यही था, समझ गया ना। तो जैसे मान कर चलिए अगर 2 पाई रहता है यहाँ पे, सपोज डेट अगर 2 पाई रहता है तो कितना रहता है, एक पाई का कितना मान 180 डिग्री। अगर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 16 2 3 यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया कि ना। इसी तरीका से आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए। और इसमें क्या था, कुछ भी था इसमें नहीं था। अगर इतनों का रहेगा तो इसका प्रयोग करना, इतनों का रहेगा तो इसका प्रयोग करना, अगर इतनों का रहेगा तो इसका प्रयोग करना, अगर इतनों का रहा तो इसका प्रयोग करना। ठीक है, इसी तरीका से थोड़ा सा छोटी मोटी बात था, ये भी हम बता दिए। ठीक है, इसको यहाँ से अच्छे तरीके से इसको याद करिए। ठीक है।
ठीक है। देखिए आपको इसमें हम बता दिए थे कि जिसे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर सूत्र होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ऑलरेडी थोड़ा सा हम हिंट्स दिए थे ना। तो देखिए अगर इस टाइप का भी आ जाएंगे तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, या सवाल आ जाए इस टाइप का तो रुकना नहीं है। अगर इस टाइप से आ जाए तो गर्दा उड़ाना है, ठीक है। देखिए कि आपका इसमें है कि साइन 2 है, क्या है, साइन 2 है प्लस साइन 2b है प्लस साइन 2c है। तो बराबर में देखिए, बराबर में देना है 4, सिर्फ 4 देना है आपको। क्या देना है, 4 देना है। चलिए ऑलरेडी आप 4 दे दिए। देखिए a b c, अब फिर सुनिएगा a b c यानी साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c दे देना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका पहला नंबर। उसी तरीका से दिया है साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c दिया है। इसमें 2 2 2 था, इसमें क्या आपको 2 2 2 को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आने की 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो आपको हम बताए थे ना, सपोज जैसे कोस 2 ए सूत्र क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो उसी तरीका से क्या आपका, उसी तरीका से तो देखिए कि अगर हम एक अगर छोड़ते थे कोस 2a बराबर लगाते थे तब ना उस तरीका से लगाते थे। अगर हम कोस यहाँ a के बारे में पूछेंगे तो क्या हो जाते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर a, तो यहाँ 2 ना है तो यहाँ a बटे 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाय 2। तो इसी तरीका से हम मेरा यहाँ पे 2 छूटा, 2 मेरा छूट गया। तो नूनू बाबू 2 बटे में 2 बटे में 2 बटे में, क्या समझ में आ गया ना। बस देखिए सेम है ना कि नहीं है, आपका सेम है, बस बटे में 2 हो गए, ठीक है ना। इस तरीका से ये आपका एक सवाल भी है, एक तरफ से मुझे सिद्ध करना है इसको, टू प्रूव्ड, और जैसे भी बनाना है आपको नहीं प्रूव करना है। LHS बराबर लेकर के RHS आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना, ठीक है ना। उसी तरीका से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सॉरी हाँ कोस स्क्वायर सी प्लस होता है 1 प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी होता है, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, एक सवाल के माध्यम से भी आपको ये हम आपको दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, आपको देखिए वही हो गया, ये भी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस होता है 4, उसी के रिलेटेड है जो कि लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या आपको हम इसके बारे में बताए थे कि वो होता है सूत्र इसके बराबर। देखिए ई कोस्ट खत्म करिए। चलिए कहाँ पर लिख दें, हाँ यहीं लिख देते हैं। जैसे मान के लिए सपोज डेट आपका यही है ना। देखिए कोस ए कोस कौन लिख रहे थे हम, ये ना, ये लिख रहे थे कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी लिख रहे थे ना। तो देखिए इसके बराबर सूत्र होता है मेरे भाई, इसके बराबर सूत्र होता है मेरे बड़े भाई 2 कोस ए इंटू कोस बी। नहीं समझे, फिर से समझिए। देखिए इसके बराबर सूत्र क्या होता है आपका, इसके बराबर सूत्र आपका क्या होता है 2 कोस ए इंटू कोस बी। चलिए समझिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा पहले। चलिए देखिए यही थे ना, हाँ। तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए पहले इसको लिखना है कोस ए प्लस माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। देखिए यही है ना कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। तो बराबर सूत्र देखिए, इसके बराबर सूत्र क्या होता है 2 कोस ए, कहाँ पे था, ये था ना, हाँ 2 कोस ए इंटू कोस बी, है ना। देखिए इसी के रिलेटेड हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, अच्छे तरीके से हम इसको समझा भी दिए थे आपको। तो देखिए क्या इसके बराबर में सूत्र है, ये इसके बराबर में सूत्र हैं ये कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी बराबर 2 कोस ए इंटू कोस बी, समझना है। तो देखिए क्या आपका सेम यही है, जी सर है। तो बराबर में यहाँ देखिए क्या हो गया कोस ए इंटू कोस बी हो गया ना। अच्छा देखिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 यहाँ नहीं होंगे कि नहीं
होंगे सर। क्या देखिए आपका होबा-हूब अगर 1/2 करेंगे तो 1/2, देखिए क्या होबा-हूब आपका मिला कि नहीं 1/2 कोस फलनामा अब बराबर चिल्लामा। देखिए मिल गया ना, मिला कि नहीं, मिला होबा-हूब, देखिए सेम मिल गया ना। उसी तरीका से इसको भी हम करेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी सूत्र होता है 2 कोस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर हमको इसी तरीका से मल्टीप्लाई करना है तो अगर देखिए ये अगर बटे में इसको अगर मल्टीप्लाई इससे करिएगा तो यही नहीं हो जाएगा ना 2 साइन ए इंटू साइन बी। कुछ है इसमें, देखिए खेला क्या था कि सूत्र एक ही हैं, सूत्र एक ही हैं, बस उसको उल्टा पुल्टा कर देता है फार्मूला, उल्टा पुल्टा कर देगा फार्मूला, उल्टा पुल्टा कर देगा फार्मूला। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए बड़ा सूत्र होता है ना 1, तो उसे कितना 4 बनाए थे 5 बनाए थे। उसी तरीका से इसको भी बनाते चलना है। जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, 10 इंटू कोट ए बराबर 1, सेक इंटू कोस ए बराबर 1, कोसेक ए इंटू साइन ए बराबर कितना 1। उसी के रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है सारा बना देते हैं। बस वही तो यहाँ पे है मेरे भाई, वही है ना। देखिए जब यहाँ 2 हैं अगर इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही ना हो जाएगा ना, तो यहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत है। अगर आपको आसानी मान के चलिए अगर फॉर्मूला अगर कोई सवाल दिया अगर बना रहे हैं, अगर आपको इसी तरीका से आसान लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, यानी बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा है, तो इसी यही फॉर्मूला पर हम बना लेंगे, इसी तरीका से हम पुट कर देंगे। अगर आपको इस तरीका इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा भी नहीं आ रहा बनाने में, चलो ना भाई इसको भी रहने दो, जाइयों का त्यों आप रहो यही घेरा में। तो हम चलो ना भाई हम इसको ले लेते हैं कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी बराबर होता है सूत्र क्या था 2 कोस ए इंटू कोस बी, उस पर बना लेंगे। आगे बस समझ में, बस आपको इसी तरीका से इसके बराबर थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिस बोले करने के लिए प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा 1/2 हैं सर पढ़ाए थे कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है 2 कोस ए इंटू कोस बी, उसी के रिलेटेड हैं। जैसे आपका यहाँ हो गया को क्या माइनस वाला हो गया, चलिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 2 कोस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो डिवाइड में कर दीजिए, अगर डिवाइड में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, समझ गए ना। इसको इसी तरीके से अच्छे से लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, क्लियर करिए। ठीक है, थोड़ा और है फॉर्मूला उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उतारिए इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए आपको इसमें दिख रहे होंगे अच्छे तरीके से कि इस सवाल जो है ना थोड़ा सा आपका रखिए एक तरफ से म्यूचुअल टाइप का है, यानी म्यूचुअल टाइप क्या है कि आपका ये प्रयोग कहीं कहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपका बार बार होंगे। जैसे मान के चलिए आपने 90 डिग्री से ले करके आपको 360 डिग्री तक सिखाए थे, क्या किए थे सिखाए थे, अच्छे तरीके से बताए थे ना। आपका रहे 1000 डिग्री रहे यानी 1050 डिग्री रहे या आपका 1030 डिग्री रहे, कितनों डिग्री रहे आपका, क्या आप 1 मिनट में बनाते थे ना, क्योंकि आपको ट्रिक बता दिए थे कि यानी कि घेरा भी बना दिए थे, यानी कि शादी ब्याह भी करवा देते, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए। जो नहीं देखे पार्ट 1 जाकर वीडियो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, तब पार्ट 2 देख लीजिएगा, तब आइएगा पार्ट 3 वीडियो देखने के लिए। समझ गए ना, अगर ये अच्छे से देखिएगा ना अच्छा समझ में आएगा, वो दोनों वीडियो देख करके आइएगा तब। और यहाँ से जो ना 0 से लेकर के कितना बड़ा भी होगा ना तो समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमने जैसे देखिए 30 डिग्री हुआ, कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, कितना हुआ 45 डिग्री हुआ, फिर हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, फिर आपका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना। तो इसके रिलेटेड हम चर्चा करके मान के चलिए जैसे साइन 30 डिग्री मान बैठाना तो इसका क्या देंगे हाफ हो जाएंगे ना, या सेक 0 डिग्री का मान करना 1 होता है ना। तो उसी तरीका से यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएंगे ना n पाई, क्या हो जाएंगे n पाई। इसको हम कर सकते हैं यदि कोस थीटा बराबर 0 तो क्या हो जाएंगे, तो थीटा बराबर 2 n प्लस 1 कोस्ट 1 पाई बाय 2। फिर बोलिएगा 2n प्लस 1 कोस्ट 1 पाई बाय 2। समझ गया ना। फिर देखिए आपका ये भी हो गया क्लियर, आपका ये भी हो गया क्लियर। क्या आपका ये नहीं होंगे टेन थीटा बराबर अगर 0 रहेंगे, याद करना
टेन थीटा बराबर अगर जीरो रहेंगे तो उधर क्या हो जाएंगे एन पाई, क्या हो जाएंगे एन पाई, क्या हो जाएंगे एन पाई। तो उसी तरीका से देखिए क्या आपका टेन थीटा पर जीरो था तो हमने क्या बोले थे थीटा बराबर एन पाई। देखिए क्या आपका मिल गया ना। तो इसी तरीका से आप देखिए 10 का था ना 10 का, तो उसमें 2n नहीं था तो इसमें तो हो जाएंगे ना, इसमें कोट में तो कोट थीटा पर कितना है 0 है, तो थीटा पर कितना लेंगे 2n प्लस 1 कोस्ट 1 पाई बाय 2। चलिए मिलाते हैं, थीटा बराबर 2n प्लस 1 कोस्ट 1 पाई बाय 2। क्या मिला ना, अरे भाई मिला कि नहीं, जी सर मिला, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं ना। आइए देखते हैं, ये मिल गया। चलिए फिर देखिए आपका नेक्स्ट बोल रहा है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। देखिए आपका तो चिल्लावा डिग्री फलावा डिग्री था, इस बार क्या आ गया अल्फा आ गया। तो क्या है आपका साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर कितना लेंगे एन पाई तो लेवे करेंगे, तो यहाँ क्या रहे थीटा और फाइव, थीटा और अल्फा, क्या आपका थीटा और अल्फा। ये याद रखना, अगर जो थीटा अल्फा आ गया तो सीधा -1 पर एन कितना हो जाएंगे अल्फा ना हो जाएंगे अल्फा आ जाएंगे। ओके तो देखिए क्या वही रिलेटेड इसके लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं ना। अगर थीटा और यानी अल्फा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपका साइन थीटा पर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर एन पा तो लिखवे करेंगे प्लस इसके बराबर क्या हो जाएंगे थीटा और इसमें -1 पे पर कितना हो जाएंगे एन अल्फा। देखिए वही लिखे हैं ना। अगर आपका सपोज डेट इसी में आ गया आपका कोस थीटा बराबर अगर आ गया आपका कोस अल्फा, तो इसके बराबर भी नहीं लिखना है। जी सर इसके भी बराबर लिखना है, तो इसके बराबर याद रखना है पहली बात प्लस माइनस, पहली बात प्लस माइनस, पहली बात प्लस माइनस। दूसरी बात आइए ना देखते हैं इसके बारे में, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, तो थीटा बराबर तो थीटा 2n पाई लेना, क्या लेना 2n पाई, तो सब में लेते थे n पाई, तो इसमें क्या लेना 2n पाई। अब फिर क्या बोले थे मेन पॉइंट क्या लेना प्लस माइनस हुआ कर रहे हैं, तो अल्फा बचा, तो बेचारा अल्फा को नूनू को बैठा दीजिए। क्या बैठ गया, क्या ये तो बनाइए लिए थे। देखिए ये भी क्लियर हुआ, ये भी आपका क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं। अब बस क्या आपका टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। तो देखिए क्या इसके बराबर आप ये नहीं जान रहे हैं, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। तो फिर देखिए जब आप ये भी जानेंगे कि आप ये ना जानिएगा साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा क्या हो जाएंगे 4m प्लस 1 कोस्ट 1 पाई बाय 2। देखिए क्या आपका यही मिल रहा है ना, ये भी क्लियर हो गया। तो फिर यदि साइन थीटा बराबर -1 है तो इसमें क्या दिक्कत है +3 लगा देना है, यानी कि 4m प्लस 3 कोस्ट 1 पाई बाय 2, 4m प्लस 3 पाई बाय 2 यानी कोस्ट में बंद में, ठीक है। देखिए क्या आपका वही हुबहू है 4m प्लस कितना है 3 पाई बाय 2। देखिए क्या यही है आपका, मिल गया ना, मिला कि नहीं। तो देखिए क्या आपका 1 से 2 मिनट में क्या आपका मान के चलिए 1 मिनट से ज़्यादा भी टाइम जाएंगे इसमें देखने में। जी सर नहीं जाएंगे, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करिए उतना सही से बनाइएगा, उतना अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। आज देखिए आपको जितने भी थे 0 डिग्री से लेकर के जितना भी डिग्री 1000 2000 जितना भी डिग्री सब आपको बताते हैं ना कैसे निकालना है। उसके घर बताए, ऐसे 4 भाग किए थे। एक मान के चलिए सपोज एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसमें वृत्त के अंदर कितना बनाते हैं 360 डिग्री का, जो कि इसको 4 भाग में हम बांट देते हैं। पहला हो गया 90 डिग्री, दूसरा हो गया 180 डिग्री, तीसरा हो गया आपका 270 डिग्री, चौथा हो गया आपका 360 डिग्री। 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री, 0 डिग्री बराबर। तो पहला कितना से स्टार्ट किए थे 90 से ना, यही केंद्र पर 360 बनाए थे कि ना। तो इसी तरीका से आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना सही रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर फील लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए, इसमें बनाइए अच्छे तरीके से। जितना आप प्रैक्टिस करिए जितना बनाइएगा उतना याद रहेंगे, जन्मों जन्म तक याद रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीका से आप इसको कंप्लीट, आज आपका कंप्लीट हो गया, जितने भी आपका फॉर्मूला था सारा कंप्लीट हो गया। हमको नहीं लगता है कि बहुत सारा मैथ बनाए, हमको लगता है कि इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चल जाएगा फॉर्मूला से। मजाल ही नहीं है कि एक फॉर्मूला भी आपका बाहर चल जाएंगे, एक भी फॉर्मूला आपका बाहर नहीं जाएंगे। हाँ इसके अंक पे रह सकता है, यानी कि चेंज हो सकता है अदर बदल, लेकिन जैसे मान लिया 3 है वहाँ 4 हो सकता है, उसी तरीका से बनाना है। लेकिन ये जो बोलिएगा ना कि बाहर चलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से प्रैक्टिस करिए, और कैसा क्लास लगा वो भी थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका आज फॉर्मूला का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीक़ा से आप सब मेहनत करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।